वो है सब्जी वाली है आवाज भी आवे नहीं आवे नीचे जो बोलो नीचे हम जो या नहीं फर्क पड़ेगा नीचे तार जान के तार पैसे हम वो जो ये फर्क मतलब वो हैंगर हां सब आ जा हैंगर ही चलो दे बैठ कराए ले बैठा ना वो बोल रहा ऊपर जाओ उसने आप हमें दे ना हमें आकर बैठा अरे वो ऊपर जाओ हेलो आ जा है नो के ना लारे बैठा हो मिला मुझे आया एक मिनट हैंग मत करो हां मिला बहुत आगे हां सारे बंदर से पीली लेना यार बोल रहे हैं यार मोल दिखे हां देखो ऐसे मत रे आजा है मुझे झोला ये भी झोला हां तेरी मंगाई तो ठहरो आ जा पकड़ दो पाछा घूम जाओ कहीं घूम रहे घूमी तो अरे पाछा घूम जाओ ये मैंने पास से जिला घूम गया तो घणी है काफी तो घणी जिला के आ जाए मेरे पास से तुम्हारा लो चढ़ जाओ मेरे पास आ जाओ लो चढ़ रिक्शा उठो ऊंचा मुझे चढ़ जाओ हां तो आई यहां हेलो वेन धर्मानो गाड़ी नाम नहीं भाई थोड़ा धीरे चल धीरे चलो थोड़ा अभी तो घुमाओ इसको हां एक बार जाओ चलो मगर ये आ जा जाओ बाहर निकल जाओ साफ हेलो वो तो अस्पाक आया नहीं क्या वो तो सूचना आपके यहाँ होगी ना नहीं है क्या नए गांव वाले तू भी सब हाँ उसका सुनिए तो वो कल सुबह भेजे वो तो अभी आया क्वेश्चन अभी एक मिनट और करना वो नए गांव वाला भेजा बन रहा 90 गांव की सूची बन है 90 गांव है 90 80 के बाद 90 गांव नए गांव घोषित में क्या हैं सूची बन गई है अभी बजला जी खड़े यहीं पे से बात दबा नमस्कार रंजन साहब चलो बारी हैं चलू है मोरा नहीं उबो जाओ
कौन है इधर है नहीं आ जाओ कहना कहना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यम् विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौमानवेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। श्रीमान एसडीएम साहब, टेस्ला साहब, एटीओ साहब, विराजे हुए देवतुल्य आत्मीय परिजनों,
आज जैसा कि पूर्व विदित है, श्रीमान झंवरलाल जी 40 साल की लंबी राजकीय सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में ये एक शुभ आयोजन रखा गया है। शुभ तो एक मिनट से महत्वपूर्ण अब माल्यार्पण श्रीमान एडम साहब करेंगे। श्रीमान सत्ता साहब माल्यार्पण करेंगे। क्या करता है?
विराजे साहब विराजे। धर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तत् फल चाखा। वर्क इज वर्शिप। एक ऐसे कर्मयोगी के संबंध में सम्मानीय एडम साहब उनकी भावभीनी विधेय के मैं अपने दो शब्दों से आशीर्वचन रूप में और भावी जीवन के महत्व कर रहे हैं श्रीमान एडम साहब। नायब साहब, उपस्थित स्टाफ के सदस्य, जो अनन्य प्रेम और स्नेह आपने अभी प्रदर्शित किया, उसके आगे दो शब्द कतई फीके होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस स्नेह का प्रदर्शन आपने देखा वो ज़्यादा साक्षात था, मूर्त था शब्दों के बजाय। फिर भी आदरणीय रीडर साहब के लिए दो शब्द तो क्या, मुझसे कितना ही कहलवा लिया जाए, कितने ही लिखवा लिया जाए, वो भी कम होगा, क्योंकि आप एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। सुंदर और सौम्य व्यक्तित्व गॉड गिफ्ट के साथ महीने के छोटे से साथ में मैंने अनुभव किया कि आप में पता नहीं वो क्या खूबियां हैं कि अनायास ही बहुत ज्यादा सौम्य प्रतीत होते हैं, बहुत ज्यादा सुहावने लगते हैं आपके साथ काम करना, आपके साथ टूर करना, आपके साथ बतिया। रिटायरमेंट वैसे गवर्नमेंट सर्विस का एक अंतिम पड़ाव है और यह एक सबके लिए अवश्यभावी है, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता यह समय और जीवन की रामलीला को देखता है तो सामने कई प्रकार की जिम्मेदारियां आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मेरे कुछ ही समय व्यतीत हुए, जवाहरलाल जी को मैंने ये देखा कि काम से कभी भी इन्होंने मुंह मोड़ने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन ही, कुछ समय ही इलेक्शन में काम करने का मौका मिला। मैं इनसे कुछ 2 साल छोटा हूँ, लेकिन मैं उस इलेक्शन के दरमियान धाराशायी हो गया। मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। मेरे बैठने की कैपेसिटी बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहे। जब कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती थी, हम अधिकारी होते भी थे, आपसे राय देते और हमें ऐसा बढ़िया राय देते, वो अनुभवी थे। तो मैं इस मौके पर जवाहरलाल जी को तो करने लायक हुई नहीं। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जितने व्यक्ति अपन यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो सर्विस में हैं या अन्य प्रकार से भी हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है एक माने में तो सर्वश्रेष्ठ जवाहरलाल जी हैं, क्योंकि इन्होंने 58 साल की उम्र पूरी कर और हमारे कुछ दिन बाकी है। इसलिए आशीर्वाद के प्राप्त पात्र तो हम हैं और मैं आशा रखूंगा कि इनकी
जीवन दीर्घायु हो, सुखमय व्यतीत हो। लेकिन मैं भी ये भी आशा रखूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप हम सभी को ये कुछ प्रदान करेंगे और अपने अनुभव का हमें बराबर लाभ देते रहें, क्योंकि हर प्राणी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कहीं न कहीं भटक जाता है। तो समय बे समय कभी पधार करके हमें मार्गदर्शन देते रहें, यही मेरी मनोकामना है। विदाई की बेला बड़ी हृदय स्पर्शी मार्मिक होती है। मुझे एक छोटी सी किसी की अनुक्ति याद आ गई, किसी कवि की। एक वृक्ष और एक मूक वृक्ष और एक पक्षी के अंदर साथ साथ रहने से कितना लगाव हो जाता है। जब उनका वियोग होता है, जब उनका विछोह होता है, वो उसने अपने भाव में अभिव्यक्त किया है मारवाड़ी में। डवला गो तरवर जड़े पंछी आयो बैठ, मैं तो जब तुम्हारी कर्म प्रेरणा दी है। और मैं सोचता हूँ और समझ भी रहा हूँ और आप लोगों से सुन भी रहा हूँ, लेकिन वो शब्द आप लोगों ने अभी तक नहीं कहा है जिसके और भी एक काबिल हैं। जहां देख रहे हैं, जिस धरातल पर आप लोग इनको देख रहे हैं, ये इस धरातल से भी अलग हैं, और वो है आध्यात्मिक क्षेत्र, जिसको मैंने मेरी बुद्धि के मुताबिक परखने का प्रयास किया। ये पहुंचे हुए साहित्यकार हैं, एक विवेकी पुरुष हैं, कर्मठ, बुद्धिजीवी, मधुभाषी, क्या क्या अलंकार लगाऊं। बस इतना सा कह दूंगा आपको कि मैंने एक पत्र लिखा था आपके, ये पता था कि 31 दिसंबर एक ऐसा दिन आएगा जब एक से दूसरे क्षेत्र में ये पहला कदम रखेंगे। एक पत्र लिखा था शुभकामना का, मुझे कहीं जाना था, फिर मैंने देखा क्यों न सबके साथ होकर के मैं शुभकामना वहीं पढ़ ही दूं। वो पत्र ही मेरा सार्वजनिक कर रहा हूं, जो मुझे बार बार ये कहता है, क्योंकि लेखक हूं, कवि हूं, इसलिए भाषण दूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, समय की सीमा है। इसके मुताबिक कि मैं परम आदरणीय सोनी जी, सादर नमन, सेवानिवृत्ति पर बधाई करें और नव वर्ष को शुभकामना स्वीकार, वर्ष 94 लेकर आए आपके लिए खुशियों का भंडार। सच तो यह है कि मानव की सेवानिवृत्ति कभी नहीं हो पाती है। देखिए मेरा विचार है, आदमी जब तक कुर्सी पर रहता है तब तक उनका अच्छापन से अक्षरों में लिखा जाएगा और उनको याद करके बाकी स्टाफ हैं वो भी अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सोनी जी इस डिपार्टमेंट से और इस कुर्सी से जा नहीं रहे हैं, इनकी याद हमें प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा आती रहेगी। उन्हीं भावों को मैंने इस रूप में व्यक्त किया है कि सच तो यह है कि मानव की सेवानिवृत्ति कभी नहीं हो पाती है। मनुष्य चला जाता है पर सेवा की याद पीछे रह जाती है, जिसे याद कर अनुसरणकर्ता को प्रेरणा मिल जाती है। इसका मतलब मेरे देव आपने मात्र सरकारी सेवा को त्यागा है। इसका मतलब सोनी साहब आपने मात्र सरकारी सेवा को त्यागा है। आशा है समाज सेवा का काम करेंगे, हमारा भाग जागा। ईश्वर करे आपके जीवन में प्रेम की बंसी बजती रहे, अंतस में ज्ञान की अखंड ज्योति हर लम्हा जलती रहे, जलता रहे चिराग स्नेह का, प्रगति राह मिलती रहे, सफल मनोरथ सुखद भविष्य का बन जाए आकार, महादेव की कृपा से यह सपना हो साकार। हंस की यह शुभकामना, हार्दिक बधाई आप कर लेंगे स्वीकार तो मैं मानूंगा आपका बहुत बड़ा उपकार। सादर नमस्कार। पत्र आपके पास जाना था। गोस्वामी जी ने बड़े जोशीले और अच्छे विचारों से सबको प्रेरित किया और आपके एक आध्यात्मिक जीवन, संग्रामिक जीवन को गौरवान्वित किया। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़े। 40 साल की सेवा में कितना स्ट्रगल किया आपने, आपके साथ काम किए हुए कुछ प्रशासनिक सेवा में गए, फिर भी आपने स्ट्रगल किया। सुख और दुख, हानि लाभ, कर्तव्य करते करते, पुरुषार्थ करते करते जो भी सफलता और असफलता मिले उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी आपके विचार है। रामचरितमानस में आता है, सुनो भारत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। गुमान सिंह जी से निवेदन करूंगा, वो भी अपने विचारों से देखते हैं। गुमान सिंह
परम पूजनीय श्री जवाहरलाल जी साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब एवं जी हाँ, जवाहरलाल जी आज सेवानिवृत्त हुए और शायद हर राज्य की कर्मचारी के साथ ये परिस्थिति अपनी अपनी अवस्था अनुसार आनी है, आएगी भी। राज्य की ये सेवा में जो दिन नियुक्ति के लिए अपने आप में बड़ा आशाजनक और इच्छुक, अपनी इच्छा के अनुरूप पाने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है, उसी अनुरूप यहाँ बोले हैं, अपने अपने उद्गारों के रूप में अभिव्यक्ति दी है। लेकिन सबके अपने अपने पक्ष थे। एक महत्वपूर्ण पक्ष जो कर्मचारी गण के संबंध में और विशेष तौर से जो इनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे, उनके संबंध में यदि कोई उद्गार में प्रकट करना चाहूँ तो शायद संभव नहीं। केवल इतना कह सकता हूँ कि अधिकारी के निर्देश पर किसी कर्मचारी को आरोप पत्र तो देना ही पड़ता है और वो आरोप पत्र जवाहरलाल जी के हाथ से तैयार होना होता है और वो आरोप पत्र तैयार हुआ है और उसके बाद उस आरोप पत्र का जवाब भी उन्हीं के हाथों से तैयार हुआ है। कल्पना कीजिए, क्या उस कर्मचारी एक हल्की सी कल्पना कीजिए, क्या उस कर्मचारी का इंक्रीमेंट रुकेगा? और एक कर्मचारी के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। और ये इनाम मैं ज़्यादा और जानता नहीं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से जानता हूँ। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जवाहरलाल जी के हाथ से एक भी कर्मचारी जो SDM के माध्यम से सस्पेंड या सजा पा सकता था, किसी ने भी नहीं पाई है। और यदि कोई सज्जन इस बात को साबित कर दे तो मैं मेरा नौकरी से इस्तीफा देने को तैयार। इससे अधिक उपलब्धि मैं एक कर्मचारी के लिए और एक हमारे साथी के लिए इससे अधिक न तो मानता हूं, और इससे अधिक दिल के उद्गार, किसी कर्मचारी के हृदय के उद्गार कुछ भी नहीं होंगे कि मैं किसी भी परिस्थिति में बोल रहा हूं लेकिन मेरा कोई दूसरा साथी उठ करके यहाँ 2 शब्द नहीं कह सकता। इससे अधिक दिल के भाव और कोई किसी रूप में प्रकट नहीं कर सकता। अंत में मैं तो केवल ये कहूंगा कि जो मार्गदर्शन और जो सेवा इस कर्मचारी वर्ग की जिस रूप में आपने दी है, सेवानिवृत्ति के पश्चात भी एक चार्जशीट दूसरे से आएगी, लेकिन उसका जवाब फिर भी आपके पास है। तो आपके औलाद से देना सबसे बड़ा धन है। जैसी कहावत है, वैसे आपके सुपुत्र श्री कमल किशोर सोनी जो शायद यहाँ जो अपने पिताश्री के लिए 2 शब्दों से सभी को आदरणीय SDM साहब और तहसीलदार साहब और मेरे पिताश्री के साथ ही, वैसे मेरा बचपन इसी SDM कोर्ट की जो है गलियारों में बीता है। हम जब छोटे छोटे थे तब यहाँ आते थे, कभी जो खेलते थे। सन 65 में मेरे पिताश्री की जो पोस्टिंग यहाँ हुई थी और उससे पहले हम सूरतगढ़ में थे। तो वो उससे पहले तो मैं कभी नर्म के कोर्ट में गया क्योंकि बचपन था मेरा। और जब यहाँ आए तब हम यहाँ जो है खूब खेले इस प्रांगण में। और मुझे आज भी इनके साथियों की याद ऐसे जो है, इसलिए हम 1 बजे आ रहे हैं। ये सन 65 से लेकर के मैं जो है 75 तक कर रहा हूँ। और कभी रात को 2 बजे, एक बार तो रात को 3 बजे आए तो इनके साथ में एक वो हादसा भी हो गया, उसको भी हम जो है बचा पाए। ये इस कारण से हम बड़े परेशान थे। आखिरी में हम इनसे कभी कभी जो है मजाक भी कर लेते थे कि आपके SDM कोर्ट से जो है रिटायर होने के बाद में यहाँ से लॉक लग जाएंगे, फिर यहाँ जो है काम हो गई नहीं। आप इतना काम तो भी इन्होंने हमारी जो है वह मजाक को भी वो मिल लिया कि कोई बात नहीं। मेरी माताश्री भी जो है बहुत परेशान थी क्योंकि जो है टाइम पे घर पे नहीं आते थे। लेकिन इनसे एक बात तो सीखने मिली, क्योंकि हम जो है तीनों भाई उसमें सर्विस में हैं, तो जो है काम करने की शैली और जो है कर्तव्य निष्ठा की बात हमने से सीखी। और एक बार की बात है कि जब इनका जो है बिलाड़ हो गया था, समय वो निकाला, लेकिन हमें जिंदगी में सफलता मिली है। तो ये बिलाड़ आप 5 साल तक रहे, तो जब उस समय ये बड़ी मुश्किल से इनका जो ट्रांसफर वो है फिर से क्लोजिंग हुआ। लेकिन इनके पास में उस समय कोई रेवेन्यू सेक्शन और एक और कोई था, इनका नेशनल था
और मैं अंतिम वक्ता के रूप में स्टाफ वाले बोलना स्टाफ वाले जो भी बोलना चाहे ये प्रकाश जी भगवान सिंह जी बारी बारी से आदरणीय जमलाल जी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एके साहब, बाहर से पधारे महानुभाव और कर्मचारी, आज एक खुशी का मौका ही कह लेना चाहिए कि हमारे वकील साहब अपनी सेवा संपूर्ण कर एक पुण्य कमाया, ऐसा ही कार्य। सेवा काल संपूर्ण करना अपने आप में एक उपलब्धि है और उपलब्धि इन्होंने हासिल की। ये मैं इनको स्टाफ की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना करता हूँ। आए हुए महानुभाव, मैं इनके बारे में वो शब्द कहने के लायक नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी ने जो मैं मांग रहा था वो पहले मांग लिया, और उसके उपरांत जो चीजें मुझे प्राप्त करनी थी उसके बारे में गुमान सिंह जी ने कह दिया। इनका जो स्नेह हमारे पर रहा है और हमारे पूरे स्टाफ जो इन्होंने एक पिताजी या गार्जियन के नाते जिस प्रकार से हाथ रखा उसी प्रकार का हम आशा करते हैं कि हमें भविष्य में इस प्रकार से मार्गदर्शन देते रहे। हमारे श्री जवाहरलाल जी का रिटायरमेंट ऐसी खुशी हुआ है और उनका सत्कार कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफिस से जाना हमारे लिए बहुत कमी आई है। हम इसको भूलेंगे तो ये याददार हमेशा करते रहेंगे। और हमको सेवानिवृत्ति पर कैसे अनुभव लेके आप यहाँ से बता रहे हैं, इसी के संदर्भ में दो शब्दों से हम सबको लाभान्वित करें। सेवानिवृत्ति तो किसी काम में प्रवृत्त होता है कि उसको निवृत्त होना चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति उनको संसार का असली प्रवृत्ति आपको शांति लायक निवृत्ति कभी दुख नहीं होती। स्थिति से कार्य की अपूर्ण अवस्था से यदि कार्य से हट जाए तो वो अवस्था निवृत्ति में यदि वो स्थिति का टूटना होता है तो वो दुख देती है। लेकिन निवृत्ति हमेशा पूर्ण अवस्था की होती है। किसी कार्य की पूर्णता ही निवृत्ति है। तो ये निवृत्ति मतलब है तो निश्चित है। और मैं और तो क्या मैं मेरे साथी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि वे सभी कर्मचारी आपस में प्रेम से अपना सदव्यवहार करते हुए एक दूसरे को अपना समझते हुए व्यवहार करें। केवल कर्मचारी नहीं बल्कि काश्तकार वर्ग जो भी इनके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आते हैं सबके साथ सद्भावना को व्यवहार करें। आदमी जो है दूसरे को यदि दूसरा समझ ले तो अपने आप को एक सीमा में बांध दिया। आदमी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमा दूसरे को समझ के अपने को सीमा में बांध दिया। जैसे मेरे घर की सीमा वहाँ तक है जहाँ से दूसरा आरंभ होता है। यदि पृथ्वी पर मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मेरे घर की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार दूसरे को दूसरे की भावना से देखने से स्वयं आदमी सीमित होता है और दूसरे में अपने को देखने से अपनी सीमा बढ़ाता है और आदमी असीम होना अपना अनुभव करता है। तो आदमी असीम केवल बात से कहते हुए असीम है, लेकिन इसकी अनुभूति भी प्रयोग करके की जा सकती है कि आदमी प्रत्येक के हृदय में है। ऐसा कोई आदमी हृदय में जिसको वो नहीं है, लेकिन वो एक सुप्त अवस्था में है, सोई अवस्था में है। तो यही वास्तविक मैं कहता हूँ सबकी धार्मिकता भी यही मेरे हिसाब से। और कोई महानुभाव होए। अब मैं सभा को
कर चलेंगे। उससे पूर्व अपन एक छोटा सा 1 मिनट का एक आध्यात्मिक महे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नैष्टाक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः।
ज्वाइन करने मिनिस्टर बने इस कारण से वो सुपर मिनिस्टर 71 में 67 एक सीट का फर्क था और वो दिन जी काम एक बार ले लीजिए उठे कैमरा ले लीजिए थोड़ा लग जाओ बोलो रस आलो कौन सा पूरा भागो फाड़ो कौन को फाड़ो और आ जाओ मार्केट जाए Hello, Saturday.